नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत खास है क्योंकि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है कुछ लोगों की, क्योंकि उन्होंने अब तक आपका एक ही रूप देखा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा साधा रूप। लेकिन जब आपका नया रूप अब इन लोगों के सामने आया है तो इनके होश उड़ गए हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपसे पंगा उनको बहुत महंगा पड़ गया है। और दोस्तों, आज की रीडिंग बताएगी कि आपने ऐसे कौन से बदलाव किए हैं जो दूसरे लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कहीं हर बात आपसे रेज़ोनेट करे। जितना आपसे रेज़ोनेट करता है, जो आपसे रेज़ोनेट करता है, उतना आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और ये सारे ज़ोडिएक साइन और सभी जेंडर्स के लिए है, इसको सभी जेंडर्स के लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि पैरों में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है, कार्ड्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है, 2 ऑफ कप्स। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड दिखाता है कि शुरुआत में आपने किसी के साथ बहुत ही सच्चे दिल से रिश्ता बनाया था। आपने सामने वाले को बराबरी का दर्जा दिया है। आपने उनको दिल से अपनाया हो और पूरे भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ आपने रिश्ता निभाया, है ना? आपका स्वभाव ऐसा है गाइस कि आपने अगर एक बार किसी को अपना मान लिया तो फिर आप उस रिश्तों को ना पूरी शिद्दत के साथ निभाते हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप हो, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे दोस्ती हो गई, चाहे आपका इन-लॉज़ के साथ कनेक्शन हो गया, चाहे आपका अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन हो गया, किसी भी प्रकार का कनेक्शन ये हो सकता है। आपने ना सामने वाले से कभी किसी प्रकार की कोई भी चालें नहीं चली, क्योंकि आपका एनर्जी 2 ऑफ कप्स का एनर्जी रहा है। किसी भी प्रकार का कोई हिसाब-किताब नहीं, प्यार में सिर्फ़ आपने देना समझा है, आपने अपने इमोशंस उनके लिए लुटाना समझा है। ना, कोई किसी प्रकार की शर्तें आपने नहीं रखी दोस्तों। यानी कि आपकी सोच ऐसी थी ना कि मैं जैसा अपने लिए हूँ, जैसा अपने लिए सोचता हूँ, वैसा ही मैं सबके लिए हूँ। ना? और आपका दिल बहुत साफ है गाइस, आपका दिल बहुत साफ रहा है, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर रही है हर रिश्ते में। ना, कोई किसी प्रकार की मिलावट इसमें नहीं दिख रही है। यानी आप सामने वाले को भी इक्वल समझते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी खुद से कंपैरिज़न किया हो, खुद से ऊपर-नीचे आपने सामने वाले को देखा हो, ना? लेकिन दोस्तों, क्या है ना, गलतफ़हमियाँ यहीं से शुरू हुई हैं। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सच्चा होता है, जो रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स देता है ना, तो यहाँ पे ना कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, आपको बहुत लाइटली लेके चलने लगे। आपका जो ये बिहेवियर रहा इतना प्यार भरा, बहुत हल्के में लिया गया। उन्हें ऐसा लगा था ना कि आप जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। आपकी अच्छाई को ना आपकी कमज़ोरी समझा गया दोस्तों। 2 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपके अंदर ना देने की क्षमता बहुत है। चाहे एफ़र्ट्स हो गया, रिश्ते में अपनी तरफ से आपने हर एफ़र्ट्स आपने देना है। हर सैक्रिफ़ाइस जैसे आपको करना है, आपकी ऐसी एनर्जी है। आप लॉयल्टी निभाना जानते हो, आप किसी कनेक्शन की कद्र करना जानते हो दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हैं, आपको बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फ़र्क इतना रहा है दोस्तों कि आपने ना हमेशा अपने रिश्तों को मायने रखा हो, अपने दिल को, अपने प्यार को आपने आगे रखा हो। यानी कि कई बार आपने ना गलतियों को नज़रअंदाज़ किया था, सिर्फ़ कि रिश्तों का हवाला देते हुए, ना प्यार का हवाला देते हुए, दोस्ती का हवाला देते हुए, ना दिमाग को आपने हमेशा ही पीछे रखा। अपने दिल को आपने इम्पोर्टेंस दी, अपने दिल की आवाज़ को आपने इम्पोर्टेंस दी। और और इसी कारण से यहाँ कुछ लोगों ने जैसे आपको बहुत लाइटली लिया था।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सामने वाले इंसान ने ना आपको बहुत मासूम समझा है दोस्तों। उनको ऐसे लगा था ना कि आप बहुत ही सॉफ्ट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, है ना? और दिल से सोचते हो, हर बात में आप डिसीज़न दिल से लेते हो, ना? आप मतलब हँस भी देते हो और कोई चाहे कुछ भी कहेगा ना, आप उसको ईज़िली माफ़ भी कर देते हो, ना? इसलिए उन्होंने ऐसा सोच लिया ना कि आप बहुत कमज़ोर हैं, ख़ास करके आप इमोशनली वीक हो, ऐसा आपको इन लोगों ने समझा था। उन्होंने ना आपकी अच्छाई को गलत समझा, बहुत लाइटली लिया। उनको ऐसे लगा था ना कि आप ना हर बात दिल पे ले भी लेते हो, लेकिन हर बार आप आसानी से पिघल भी जाते हो, आपको ईज़िली मनाया जा सकता है। आपको अगर थोड़ी-सी भी केयर दिखा दो तो आप मान जाओगे, है ना? आप सब कुछ भूल जाओगे, चाहे उन्होंने कितनी ही आपकी इंसल्ट की हो, चाहे उन्होंने कितना ही आपके साथ गलत किया हो, आप सब कुछ भूल जाएँगे, ना? और यही सोच उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन गई दोस्तों, है ना? आप क्योंकि पेज ऑफ कप्स की इनोसेंस एनर्जी आपकी है, प्योर एनर्जी आपकी है, बट ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सच आपको दिखता है ना? लेकिन आप सिर्फ़ खुद को रोके हुए थे। कई बार दोस्तों मुझे लगता है आपको ये चीज़ महसूस भी हुई कि हाँ, कुछ ठीक नहीं है ना? लेकिन फिर भी आपने सोचा कि शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको मौका दिया हो सामने वाले को कि चलो कुछ नहीं आज है, समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, ना? उनका व्यवहार बदल जाएगा, ना? तो ये कार्ड दिखाता है कि आपने अपने दिल की आवाज़ को सुना। हाँ, लेकिन सामने वाले ने आपकी इस एनर्जी का भी इन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने ना आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया हो या उन्होंने आपको एक बच्चे की तरह देखा हो कि जिसको बहलाया जा सकता है। आपको कभी इन्होंने ना सीरियस नहीं लिया। आपको कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, ये थॉट्स इनके रहे हैं दोस्तों। उनको ऐसे लगा था ना कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, आप बदलने वालों में से नहीं हो। आप ऐसे ही इनको प्यार देते रहोगे, आप इनको समझते रहोगे, है ना? आप अगर वो जो कुछ भी कह रहे हैं, आप सब कुछ सहते रहोगे अपनी तरफ से। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि ये एनर्जी भी कभी बड़ा रूप ले सकती है। आपका दिल ज़रूर साफ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आँखें बंद थी। 8 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड दिखाता है ना कि सामने वाले पर्सन ने ना आपको एक फँसे हुए इंसान की तरह देखा। ये लोग ऐसे समझते थे ना कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, पूरी तरह से फँसे हुए हो, आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं और आप इस सिचुएशन से, इन परिस्थितियों से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते हो। मुझे एक चीज़ ऐसे लगती है दोस्तों कि आपके आस-पास ना कुछ लोगों ने डर का माहौल बना दिया था, है ना? किसी प्रकार की बातों से हो सकता है, कई बार चुप रह के भी आपको डराया गया हो, है ना? कई बार आपको किसी प्रकार का गिल्ट भी फ़ील करवाया गया हो या फिर ऐसा कि कहीं पे भी कि आपको ऐसा महसूस करवाया गया हो कि आप ही गलत हो। गलत जबकि सामने वाला होता था लेकिन ब्लेम सारा कुछ आप पे दिया जाता था, आपको गलत ठहराया गया। चाहे फिर वो लव रिलेशनशिप हो गया, आपका मैरिज रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपके इन-लॉज़ के साथ रिश्ते हो गए, किसी के साथ भी आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से इसको मैच कर सकते हो। यानी कि हमेशा आपको गलत ठहराया गया। ना ऐसा भी आपको फ़ील करवाया गया हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? जब भी आपको कभी डाउट होता था, तो आपको ऐसे बोल दिया जाता था कि नहीं, आप ही ओवरथिंक कर रहे हो और आप ही हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बिगाड़ देते हो। गल सब चीज़ें जो गड़बड़ होती है, वो आप ही की वजह से होती हैं। तो धीरे-धीरे कई बार आपके मन में भी डाउट आने लगे थे कि शायद सच में मेरी ही गलती हो, है ना? आप ऐसा फ़ील भी करने लगे थे कि और कई बार ऐसा भी सोचा हो कि शायद अब मुझे ही सारा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, है ना? तो आप ये ना कार्ड ऐसे दिखाता है गाइस कि ये जो है ना जाल जो ट्रैप था ना ये बाहर का नहीं था बल्कि ये जाल जो है ना दिमाग का है, ये मेंटल ट्रैप है गाइस। आप फिजिकल रूप से कहीं नहीं फँसे थे बट मेंटली मुझे लगता है कुछ लोगों ने ना मिल के आपको बाँध दिया था। आपका माइंड जो है काफ़ी स्टक कर दिया था। सामने वाले लोगों ने ना आपकी अच्छाई का इस्तेमाल किया, आपकी समझदारी को आपकी कमज़ोरी बना दिया। उनको ऐसे लगा था ना कि
ये लोग आपको कन्फ्यूज़ रखेंगे, तो आप कभी इनसे दूर नहीं जाएँगे। लेकिन इस कार्ड में मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि आप सच में फँसे हुए नहीं थे गाइस। आपके हाथ खुले हैं, आपके पैर खुले हैं। बस आपकी आँखों में भ्रम की पट्टी थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रिश्तों को बहुत महत्व देते थे, अपने परिवार को, अपने संस्कारों को बहुत महत्व देते थे, और शायद इसी वजह से आप एक्शन ले नहीं रहे थे या आप चुप थे। लेकिन अब जैसे ही आपने साफ सोचना शुरू किया है, आपको ये चीज़ समझ आने लगी है कि मैं यहाँ पे किस लिए रुका हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूर हूँ, बल्कि इसीलिए कि मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, कि मैं इनकी गलतियों पे पर्दा डाल रहा हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स गाइस, मैं जैसे जो शब्द यूज़ कर रही हूँ कि गलतियों पे पर्दा डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल, फीमेल है ना, ये सारे जेंडर्स के लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, आपके साथ ना सामने वाले ने सीधे तरीके से गेम नहीं खेले हैं, उन्होंने ना खुल के आपको कुछ भी नहीं कहा दोस्तों, ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। लेकिन पीठ पीछे ही आपके बहुत कुछ करते रहे हैं। ऐसा लग रहा है कभी किसी बात में कि आपको आधी सच्चाई बताई गई, या फिर कभी आपके सामने बातों को घुमा दिया गया, कभी कुछ चीज़ें आपसे छुपा दी गई, शायद ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने वो कुछ और ही थे, लेकिन आपके जो पीठ पीछे वो कुछ और ही कर रहे थे। सामने आपके बहुत अच्छा बन के रहे हो। यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है दोस्तों, है ना? आपसे बातें इस तरह से की गई है ना कि आप खुद पे डाउट करने लग जाओ, आप खुद पे शक करने लग जाओ, आपको कन्फ्यूज़ रखा गया दोस्तों, किसी भी प्रकार की पूरी जानकारी आपको नहीं दी गई, कुछ सच आपसे छुपाए गए। कभी ऐसा दिखाया गया कि वो लोग बहुत ईमानदार हैं, कभी ऐसा जताया गया आपको कि वही सही है। यहाँ देखो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि किसी वाइफ को ये चीज़ बताई गई हो कि आप गलत हो, या हस्बैंड के साथ हो सकता है ना, कैसा भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जैसे सामने वाले को सही बताया गया और आपको गलत ठहराया गया। और मुझे ऐसे लगता है कि आप हर बार सच जानने की कोशिश करते रहे दोस्तों, और आपको कई बार ये चीज़ महसूस भी हुई हो कि आपसे कोई ना कोई सच तो छुपाया जा रहा है। लेकिन फिर वही चीज़ें कहीं न कहीं प्यार आपका ऊपर आ जाता है ना, कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? या फिर शायद सामने वाला इंसान नहीं है ऐसा, मेरे मन में ही गलत चीज़ें चल रही हो, है ना? यानी कि आपके मन में जो डाउट रहा है ना, उसको भी जैसे प्यार की वज़ह से आपने दबा दिया, और सामने वाले को ऐसा लगा कि आपको ईज़िली घुमाया जा सकता है, आपको ईज़िली कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। उनको ऐसे लगा ना कि आप उनकी हर बात मान लोगे और आपसे बात मनवाई जा सकती है। हर बार आप चुप रहोगे, है ना? लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपको क्लियर दिख रहा है, बस आप प्यार के नाते, रिश्तों के नाते आप चुप थे। आप चुप थे, लेकिन आप बेखबर नहीं थे, आपको सब कुछ समझ आने लग गया था गाइस। और यही वो मोड़ मुझे दिख रहा है कि जब इंसान को समझ आ जाता है कि उसके साथ में प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, उसके साथ में गेम खेले जा रहे हैं, तो वो इंसान धीरे-धीरे अंदर से बदलने लगता है। और यही बदलाव आगे जाके फिर दूसरे लोगों के लिए एक झटका बनता है, और वही चीज़ आपके साथ भी मुझे नज़र आ रही है। कि आपने खुद में बदलाव लाना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आगे डेथ की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी ही मुझे दिख रही है। इतनी प्लानिंग, प्लॉटिंग हुई कि आपने खुद को बदलना उचित समझा, है ना? कि आपका एक पुराना जो रूप है वो पूरी तरह से खत्म। ये कार्ड बताता है दोस्तों कि आपके अंदर ना कुछ पूरी तरह से बदल चुका है, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जो इंसान हर बात को सह लेता था, हर बात पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, वो इंसान जैसे पूरी तरह से चेंज हो गया। और ऐसा नहीं है कि आपने ये फैसला किसी प्रकार के गुस्से में या प्रेशर में लिया हो, है ना? या दुःख में लिया हो, आपने ये फैसला बहुत ही समझदारी से लिया है दोस्तों। और मुझे ऐसे लग रहा है ना कि अब आपने हर जगह पे खुद को खोना बंद कर दिया है। और मु
आप अब ना आपने ये चीज़ ठान ली है कि अगर कोई बार-बार आपको आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा, तो आप उनको बार-बार मौका नहीं देंगे क्योंकि आप मौका देते-देते थक चुके हैं अब। तो आपने ना अपने एक पुराने पैटर्न को छोड़ दिया है, हर बार माफ़ कर देना, हर बार चुप रह जाना, हर बार सब कुछ सह जाना, ना ये सारी चीज़ें डेथ के कार्ड के साथ ही मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। और ये जो बदलाव है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आप में आया है। इस बदलाव से पहले आपने बहुत सी चोटें सही हैं, इस बदलाव से पहले आपने बहुत से दुःख झेले हैं, बहुत सी निराशाएँ आपको मिली हैं, शायद आपके अपनों के द्वारा ही, ना? और कहीं न कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आई कि बस अब और नहीं। और यहीं से आपका एक नया सफ़र शुरू हुआ दोस्तों। आपने अपने आप को अंदर से बदला और शायद इसीलिए बाहरी दुनिया इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि आप इतना बदल कैसे गए, ना? तो डेथ का कार्ड ऐसे दिखाता है कि आपने कुछ छोड़ा नहीं है, बल्कि आपने डेथ के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है ना कि खुद को पा लिया। हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे, लेकिन अब आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ना? तो और जो भी लोग ना आपको आपके पुराने वर्ज़न से, आपके पुराने रूप से पहचानते थे, वो लोग अब आपकी इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको तो ऐसे पर्सन की आदत थी ना जो हाँ में हाँ मिलाए, जो उनके हर व्यवहार को सह ले। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब आपके अंदर एक नई आग जल चुकी है दोस्तों, और ये किसी प्रकार के गुस्से की आग नहीं है, ये किसी प्रकार के बदले की आग नहीं है। ये जो आग है, ये है खुद पे भरोसा करने की। आपको अब खुद पे बहुत ट्रस्ट हो चुका है, या ये कहूँ कि आपने खुद को वापस पा लिया है। अब जैसे होता है ना कि आपकी आँख भी खुलती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप भारी मन के साथ उठते हो। अब आपके अंदर कुछ करने की चाह है, करने की इच्छा है, कुछ नया शुरू करने का आपके अंदर जोश है, जुनून यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपका खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आपने वापस पा लिया है। और जो चीज़ें ना आपको पहले रोक रही थी, वही चीज़ें अब आपके आगे बढ़ने का कारण बन रही हैं। ना? अब आप अपनी फैसले भी अब आप अपने खुद से लेने लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि अब आपको किसी की मंज़ूरी का इंतज़ार हो कि कोई आपके डिसीज़न को पास करेगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद नहीं। अब आपके डिसीज़न आपके खुद के होते हैं गाइस। और एक चीज़ आपने ज़रूर आपने महसूस की है कि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, कोई दूसरा पर्सन आप पे भरोसा नहीं करेगा। और एस ऑफ वांड्स कार्ड ये भी बताता है गाइस कि आपका जो ये नया रूप है, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये लोगों के सामने अचानक से आया है। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि आप इतना बदल जाएँगे, आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, आप इतने क्लियर हो जाएँगे, या फिर आप इतना डायरेक्ट हो सकते हो। ये चीज़ उनकी कल्पना से भी परे रही है गाइस। और अब ना आप बहुत कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो बात आपकी सीधी होती है। इधर-उधर घुमा के नहीं, जो भी है वो क्लियर बताना है। और यही चीज़ अब लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और एस ऑफ वांड्स कहता है गाइस कि ये सिर्फ़ शुरुआत है। आपके अंदर जो ये फायर, ये जो आग जगी है, ये आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है दोस्तों। और जो भी लोग ना आपको सिर्फ़ आपके पुराने वर्ज़न में आपको देखते थे ना, वो अब आपके नए वर्ज़न को देख के आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से कैसे आया और अचानक से आप इतने तेज़ कैसे हो गए, ना? और यहीं से ऐसे लग रहा है ना कि उन लोगों के होश उड़ना शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टावर की एनर्जी है। अब सब कुछ अचानक से बदल गया है दोस्तों। और जो भी लोग ना आपको बहुत लाइटली लेके चल रहे थे, या फिर जिनको ऐसे लगता था ना कि आप कभी बदलने वाले नहीं हो, आज वही लोग हैरान हैं, परेशान हैं दोस्तों। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें अचानक से कैसे हो गई हैं। टावर का कार्ड दिखाता है ना सब कुछ अचानक से हो जाना, अचानक से किसी सच का सामने आ जाना, है ना? जो ऐसा लग रहा है ना, जो चीज़ें झूठ पे खड़ी थी ना, वो चीज़ें ढह गई है अब। चाहे कोई रिश्ता हो गया, बस एक पर्सन निभाए जा रहा है, दूसरे को मतलब ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जैसे ख़त्म हो रही हैं, जो कि गलतफ़हमी पे टिका हुआ हो सकता है वो।
ऐसे लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन को देख के। उन्होंने उन्होंने ऐसे ही सोचा था कि आप लाइफ़ टाइम ऐसे ही रहोगे, उनकी शर्तों पे आप चलते रहोगे, उनके हिसाब से ही आप अपना जीवन जियोगे। लेकिन जब आपने अपना नया रूप उन लोगों को दिखाया, तो जैसे उनका पूरा सिस्टम ही हिल चुका है। आपने उन लोगों का सिस्टम ही हिला डाला है दोस्तों। और टावर कार्ड दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि झटका आपने उनको जानबूझ के दिया है ना। ये झटका इसीलिए लगा है गाइस, क्योंकि सच्चाई अब छुप नहीं सकती है। आपका सच सामने आ रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिख रहा है और उन्हें ये चीज समझ आ रही है कि अब आप पहले जैसे कमजोर नहीं रहे हैं और आप किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं हैं। और गाइस टावर कार्ड ये भी दिखाता है कि जो चीजें ना गलत तरीके से बनी थी, जिसके फाउंडेशन ही गलत हो, उनका टूटना ज़रूरी होता है, ठीक है? और आपका बदलना आपके लिए सज़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपकी ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके जीवन में होनी ज़रूरी थी ताकि आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें, है ना? मुझे ऐसे लग रहा है ना दोस्तों, जब आप बदले, आपने अपना व्यवहार बदला, तो जैसे कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की प्लानिंग्स, कुछ लोगों की उम्मीदें ही टूट गई दोस्तों। जैसे सब कुछ, वो कुछ और ही उम्मीदें लगा के बैठे थे, ऐसा करेंगे, वैसा, जैसे सब कुछ टूट गया। अब वो लोग ना डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी कन्फ्यूज़िंग एनर्जी मुझे लग रही है। उनको समझ ही नहीं पा रहा है कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। ये कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है ना, ये जो भी चीज़ है, ये जो टावर मूवमेंट है, ये नुकसान नहीं है दोस्तों आपके लिए। ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन से कुछ कचरे को साफ किया जा रहा है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जो ज़रूरी नहीं है आपके जीवन में। नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सामने वाले की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है ना कि वो अंदर से बहुत परेशान मुझे लग रहे हैं। अब ना उनको जो कुछ भी हुआ है ना, उसका एहसास उनको हो रहा है। उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि अ, उन्हें ना कि उन्होंने किसी गलत इंसान को गलत तरीके से ट्रीट किया है। ये चीज़ अब उनको रियलाइज़ हो रही है। ये जो है ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये गिल्ट की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। अब ये पछतावे की एनर्जी है ना, तो अब उनको अपनी कहीं पुरानी बातें याद आ रही हैं कुछ लोगों को अपना व्यवहार जो आपके साथ किया था वो याद आ रहा है ना? उन मौकों की उनको याद आ रही हैं कि जब वो सही रह सकते थे आपके साथ, लेकिन नहीं रहे। लेकिन अब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा आपके साथ नहीं किया होता तो शायद आज ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो माइंड में बहुत ज़्यादा थिंकिंग इनके चल रही है। लेकिन अब जो है समय निकल चुका है गाइस। कहते हैं ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और अब मुझे ऐसे लग रहा है ना कि उनका ध्यान जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उस पे है, जो हाथ से निकल गया, जो हाथ से इनके चला गया। और उसी को लेके ना वो अब खुद को दोषी बता रहे हैं, खुद को दोषी वो सोच रहे हैं। मुझे कई लोगों का ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि आपके बदलने के बाद ना उनको ये बात बहुत चुभ रही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए। इससे क्या है ना, इनका ईगो हर्ट हो गया है। तो कुछ लोग अपनी ईगो हर्ट हो जाने की वजह से भी बहुत दुखी मुझे लग रहे हैं। अंदर ही अंदर से जैसे उनको बेचैनी हो रही है। बहुत वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो एहसास इनको मिल रहा है वो बहुत देरी से आया है दोस्तों, ठीक है? अब कई लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कीमत उनको समझ आ रही है, लेकिन ये कीमत उनको तब समझ आई जब आप पूरी तरह से बदल चुके हो दोस्तों। ये लोग अब भी पीछे मुड़-मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो गाइस। और यही बात उनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। और 5 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है जो खो गया है वो वापस लौट के नहीं आता है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है। जस्टिस दिखाता है कि अब चीजें बराबर हो रही हैं दोस्तों। ये कोई बदले की कहानी नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब है जो यूनिवर्स कर रहा है दोस्तों। जिसने जैसा किया है वो वैसा ही भरेगा, वैसा ही उसके सामने आ रहा है। जो कर्मा है वो लौट के उन लोगों के सामने आ रहे हैं।
आपने कुछ भी गलत नहीं किया दोस्तों, आपने सच बोला, आपने सही का साथ दिया। आप अपने लिए खड़े हुए, आपने अपने लिए फैसले लिए दोस्तों, और यही जो फैसला है वो आपको सही जगह पे लेके आया है। और सामने वाले लोगों ने आपको बहुत लाइटली लिया, आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझा ना, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपके खिलाफ प्लानिंग्स किए। अब उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने गलत इंसान के साथ में पंगा ले लिया है ना, तो अब उनका कोई भी बहाना काम नहीं आने वाला है। अब जैसे सारे इमोशनल ड्रामा उनके फेल हो चुके हैं, अब कोई भी चालें नहीं चलने वाली है दोस्तों, ना, क्योंकि जस्टिस जब आता है तो सच साफ दिखाई देने लग जाता है। गाइस, जब कोई इंसान ना सच के साथ खड़ा होता है ना, तो यूनिवर्स खुद उसके साथ खड़ा होता है, ठीक है। अब जो भी हो रहा है ना, वो किसी की साजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि अपने अपने कर्मों का हिसाब है जो यूनिवर्स उनको दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ना सामने वालों को ऐसा लग रहा है ना कि आपसे पंगा लेना उनको बहुत भारी पड़ गया है। तो दोस्तों, जस्टिस है तो अब चीजें आपके खिलाफ नहीं जाएंगी, सब कुछ आपके पक्ष में मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।